जिला महेंद्रगढ़ भूषण खुर्द से सुबोध ने 12वीं कक्षा में साइंस से 500 में से 489 अंक लेकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्षेत्र में खुशी का माहौल, लड्डू बांटकर खुशियां मनाई जा रही हैं। सुबोध का क्या कहना है इस मामले में, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता है सुबोध, आइए देखते हैं। दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव भूषण खुर्द में मौजूद हैं। जैसे आपको यहाँ ये मकान नज़र आ रहा है, इस मकान के अंदर एक परिवार है जो बिल्कुल मध्यम परिवार है। और इस परिवार के एक बच्चे ने अपने परिवार का और अपने माता पिता का ऑल हरियाणा के अंदर अपना नाम रोशन किया है। तो उस बच्चे से हम आपको मिलवाते हैं। अभी हाल ही में +2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉपर रहा है वो बच्चा। जैसे आपको ये देखिएगा, बिल्कुल उनके मकान की जो अंदर की फुटेज है वो आपको अभी दिखा रहे हैं। बिल्कुल मध्यम परिवार है और पिता उनके किसान का काम करते हैं। इस मौके पे हम पूछे यहाँ पे उस बच्चे से आपको मिलवाने के लिए, उस परिवार से मिलवाने के लिए। ये देखिएगा, यहाँ उस परिवार के सदस्य और जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है वहाँ से सर आए हुए हैं। और इधर ये बच्चा है, बिल्कुल मासूम है। बेटे, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। सुबोध। सुबोध, तो आप फर्स्ट जैसे क्लास में हम जाते हैं तब कहाँ से शिक्षा चालू की आपने? शिवालिक स्कूल से, नर्सरी से जी। और 12th भी वहीं से की है। अभी 12th आपने वहीं से किए हैं, तो 12th के अंदर आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे? नॉन मेडिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। हम तैयारी के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप टॉपर रहे हैं, तो तैयारी आपने किस हिसाब से की अपने आप की कि मैं आगे टॉपर आऊँ? आपने सोचा था कभी ऐसा होगा? टॉपर का तो नहीं सोचा था, बस 95 प्लस का सोचा था। 95 प्लस का सोचा था, और उस सोच के माध्यम से आज इस बेटे ने डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में एक टॉपर स्थान प्राप्त किया है। तो घर परिवार में आपके कौन कौन हैं? मम्मी, पापा और बहन बस। और पापा किसान का काम करते हैं, मम्मी आपकी? मम्मी हाउस वाइफ, घर का ही काम करती है बस। ठीक है। अभी इसके बाद आगे का जो आपकी क्या मतलब सोचा आपने, किस लाइन में जाना चाहेंगे? क्योंकि साइंस से आपने +2 की है, तो आगे आप किस लाइन में जाना चाहेंगे? कुछ फाइनल डिसीजन आपने किया है? अभी तो 12th बेस पर कोई जॉब देखेंगे। मतलब फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो 12th बेस पर पहले कोई जॉब, फिर उसके साथ साथ कोई बड़ी तैयारी करेंगे UPSC के। अभी आपने ये जवाब देखा इस बेटे का कि सबसे पहले इस 12th लेवल पे ही जॉब देखेंगे, क्योंकि इनके परिवार की जो मध्यम परिवार मैंने बताया, तो उसको देखते हुए इसकी सोच इस बच्चे की अभी से ये है कि मेरे परिवार के लिए मैं कुछ करूं। आपकी एज नहीं हुई ना अभी तो? 17 है। लेकिन फिर भी इसकी सोच वो है कि अपने माता पिता को ये एक सहारा दे। तो इसके लिए आपको हमारी तरफ से बधाई है। भगवान करे आप जल्दी सक्सेस हों और किसी जॉब में अच्छे में लगें आपकी एज होने के बाद। लेकिन इस जॉब के बीच में कुछ अलग से, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे को IAS बनना है या मेरे को डॉक्टर बनना है, तो उस प्रकार की कोई आपकी सोच हो? IAS की है। IAS की है। IAS बनने के बाद आप अपने किस प्रकार से सेवा देंगे समाज को? तब IAS पद एक बहुत हाई लेवल का होता है, और वहाँ तक भगवान ने चाहा आप अगर चले जाते हैं, तो जिस प्रकार से हम सेवा करेंगे समाज की, हमारे पास जो उम्मीदें लेके आएंगे, उनको किस प्रकार से आप गरीब बच्चों के एजुकेशन और इस पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस, क्योंकि ये एक गरीब परिवार से है बेटा, इसलिए इसने ये अच्छा बताया कि एक एजुकेशन पे और गरीब बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे, और समाज में कोई भी मुद्दे होंगे उन पे अच्छे विचार करेंगे। तो आपके पास ही कोई ऐसा संदेश है जो आपके जो युवा साथी हैं, आपकी उम्र के हैं, उनको आप कुछ अलग से बताना चाहेंगे? कुछ संदेश आप देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बस ये मतलब मेहनत करो, जो डिस्ट्रैक्शन है वो अवॉइड करो। सोशल मीडिया पर आजकल ज़्यादा है, सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो छोड़ दो और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। पढ़ाई पर ध्यान दो, ताकि आप भी इसी प्रकार से एक अच्छे पद पे या अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ताकि हमारे जैसे कोई और भी साथी आपका इंटरव्यू लेने आपके पास पहुँचे। और बच्चे के खास करके विशेष तो चीज़ ये है इसके अंदर कि इसका जो स्वभाव है और इसका नेचर, इसका सोच, ये अच्छी है अपने परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी। तो आपके स्कूल स्टाफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वहाँ पे आपको किस प्रकार की शिक्षा देते थे, और आपके टीचर कौन कौन हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? टीचर केमिस्ट्री के तो यशपाल सर हैं जी,
और फिजिक्स के मनदीप सर, और मैथ के एक विशाल सर है भूषण से। वहाँ से आपको कोई शिक्षा के माध्यम में जाते टाइम कोई परेशानी या कोई दिक्कतें? नहीं परेशानी हुई, मतलब टीचर घर जैसे ही हैं, बिल्कुल स्कूल घर जैसी थी, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं थी। शुरू से वहीं पढ़ते हैं, नर्सरी से। अच्छा, नर्सरी से आप वहीं से हैं तो एक ये परिवार की तरह बन जाता है। और ऐसा है साथियों कि जहाँ बच्चे जाते हैं ना तो परिवार बन ही जाता है, क्योंकि लंबे समय तक वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ की जो मैडम टीचर हैं और अध्यापकगण हैं उन सभी से एक तालमेल हो जाता है और एक परिवार के द्वारा वो सभी एकत्रित होकर उन बच्चों को भी शिक्षा देते हैं और चलते हैं। आज उस स्कूल स्टाफ वालों को भी हम धन्यवाद करते हैं जिनकी कड़ी मेहनत के साथ इस बच्चे ने उस स्कूल का भी नाम रोशन किया है इस क्षेत्र के अंदर। और भगवान ने चाहा और जल्दी हम उस स्कूल के अंदर जाके उनसे स्टाफ से भी आपको मिलाएंगे, उस स्कूल की भी जो फुटेज है वो आपको दिखाएंगे हमारे चैनल के द्वारा। तो आप अपनी पापा के बारे में कुछ बताएंगे, आपके पापा का व्यवहार आपके साथ किस प्रकार का रहा है? जैसे कि भाई बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे को बताना भी ताड़ना भी। इस पे हमें न तो गुस्सा होना चाहिए क्योंकि वो हमारे सब कुछ है, सब कुछ मतलब उनका पूरा हक है, उन्होंने हमें जन्म दिया और आगे वो हमारा भलाई चाहते हैं। तो इस प्रकार की कभी हुई पापा ने आपको डांटा? कभी मौका ही नहीं दिया कि घर वालों ने कभी कहा ही नहीं कि पढ़ ले, खुद से ही पढ़ा है। ये सवाल इनका एकदम अच्छा है कि परिवार ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि पढ़ ले, क्योंकि इसकी रुचि शिक्षा के अंदर थी और अपने आप इन्होंने अपनी स्टडी की पूरी। तो पढ़ने की रूटीन कैसे बनाई आपने? जैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बताओ, किस समय आप पढ़ते थे? खेलने के लिए कैसे समय निकालते थे? रूटीन पढ़ाई का फिक्स नहीं था, पर दिन में कभी नहीं पढ़ा, हमेशा रात को ही पढ़ता। रात को पढ़ते थे? 7 बजे के बाद। 7 के बाद पढ़ते थे, दिन में नहीं पढ़ते थे? दिन में कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि दिन में डिस्टर्बेंस हो जाता है ज़्यादा, है ना? मतलब मूड भी नहीं था, दिन में कभी पढ़ता ही नहीं। 4 तो स्कूल से आते ही बज जाते थे जी, फिर उसके बाद रात को ही पढ़ता था। क्योंकि इसने एकांत में अपनी पढ़ाई चालू की और एकांत में न कोई डिस्टर्ब करता था न परिवार वाले करते थे। तो अभी इस परिवार इस बच्चे की मम्मी से मिलवाते हैं और इनकी जो सिस्टर है उनसे मिलवाते हैं। ये इधर ही खड़े हैं हमारे साथ, ये इनकी मम्मी है साथियों और ये इनकी सिस्टर है। नमस्ते बेटे, अपना नाम बताओ पहले। नेहा यादव। नेहा यादव। तो आप बड़े हैं अपने भाई से? यस सर। आपकी शिक्षा कहाँ तक है? बीएससी। बीएससी। तो अभी आपने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में? जैसे आपके भाई ने बता दिया, आपने भी कुछ सोचा होगा ना? सिविल जॉब जो भी मिल जाए 12th के बाद। सिविल जॉब मिल जाए। सिविल के अलावा कोई जॉब पसंद नहीं है आपको? सिविल में क्यों जाना चाहते हैं? बस 12th के बाद जो मिल जाए वही, घर का बैकग्राउंड ऐसे है तो सिर्फ एक परिवार के बैकग्राउंड के बारे में सोच रहे हैं दोनों बच्चे, दोनों बहन भाई, कि परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें उठाना चाहते हैं। और इस बेटी ने भी वही जवाब दिया है कि परिवार की जो कंडीशन है उसको देखते हुए सिर्फ ये चाहते हैं कि +2 के बाद इन्हें जॉब मिल जाए और भगवान करे जल्दी इन दोनों बच्चों को जॉब मिले ताकि अपने परिवार को चलाएं। Yes, sir। तो आपका भाई बहन का कैसा तालमेल रहता है? क्योंकि कई दफा क्या होता है कि भाई बहन किसी बात को लेके भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो तो सर छोटा मोटा तो चलता ही रहता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में ये भी मुझे बताता था ऐसे कर, ये पढ़, मेरे को ही गाइड करता रहता था। अभी ये छोटा भाई होने के नाते और आपको गाइड करता था। हाँ, मैं कोई मिस्टेक करती थी तो ये बताता था कि इसको ऐसे कर ले, कुछ इसको हेल्प होती थी तो मैं बता देती थी। और साथियों आपको ये पता है कि एक भाई बहन का जो प्यार है और एक बंधन है वो एक पवित्र रिश्ता है। वो भाई बहन दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। बहन भाई के बगैर नहीं रह सकती और भाई बहन के बगैर नहीं रहता। अभी इनकी मम्मी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम राजेश देवी। और अभी तो हम आपका नाम पूछ रहे हैं, लेकिन आपके बेटे के इस होनहार कर्तव्य से पूरे क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में आपका नाम चमक चुका है। तो आप बताइए आपके बच्चे के बारे में कुछ, क्योंकि माँ को पता होता है उसके अंदर क्या कमी है और क्या अच्छाई है, क्योंकि माँ से कुछ भी नहीं छुप सकता। नहीं सर, कमी तो इसमें कोई नहीं, ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट है। और पढ़ाने की तो मैंने मतलब कि हमने कभी भी इनको ये नहीं कहा कि आप पढ़ो। दोनों बहन भाई स्कूल से आते ही कपड़े निकाल के बस अपने काम पर लग जाते। और +2 में भी अभी भी खेती बाड़ी का भी काम संभाला है इसने, लैन वगैरह पलटी हैं और गेहूं भी की कटाई भी करवाई है और घर में मतलब कि कढ़ाई कुड़ोई और भैंसिया का भी काम करा है और पढ़ाई भी करा है साथ साथ। जी।
बेटी भी साथ में काम करवाती है? हाँ, बेटी को भी सारा काम साथ में, और अकेला ही तो फिर पार ना पड़े ना जमींदारा में। बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ। वही जिम्मेदार होता है तो उसको किस प्रकार से करा जाए। हाँ। जिम्मेदारी के अंदर तो साथियों यही है, भाई भगवान दे तो अच्छा दे, दे नहीं दे तो जो है उसको भी छीन ले। हाँ। क्यों बनी बनाई फसल को अगर ओले वगैरह गिर जाते हैं तो नुकसान ही होता है। हाँ। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो 12th हूँ। 12th हो आप? हाँ। घर के जो कामकाज करने के बाद फ्री होके आप अपने बेटे के साथ ही बैठते हो, और इसको जैसे आपने बचपन से ही इसको लाड प्यार से पाला है, क्योंकि हर माँ बाप का कर्तव्य है, माँ बाप अपना कर्तव्य पूरा करता है। हाँ। तो आपको उम्मीद थी अपने बच्चे से? हाँ इस बिल्कुल, प्रकार हाँ बिल्कुल उम्मीद थी सर। इसने मतलब कि 10th में भी 97.4 बनाई थी जब, लेकिन टॉपर नहीं आया डिस्ट्रिक्ट का। जी। अब की बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर की तो आस नहीं थी, लेकिन ये बोलता था कि मम्मी 95+ तो आएगी ही आएगी, बल्कि और भी ज्यादा आस थी। लेकिन ये कहता था कि मतलब चेक करने वालों पर मतलब कि डिपेंड है, नंबर कितने काट सके हैं जी। कितने ना, जी। बल्कि 95+ की तो बिल्कुल आस थी इसकी। ये शुरू ही टॉप है, और पढ़ने में भी ऐसे नहीं कि पूरे दिन किताब लेकर बैठे रहे नुबी को न, लेकिन बस यो रात न जितनी देर पढ़ लो है ना, तो उन हिसाब से मतलब कि एकांत में इतनो अपन पढ़नो है तो वो क्लियर करके ही सो, तो चाहे तो 2 बजो चाहे 2:30 बजो रात का। और आज इसकी जो मेहनत थी वो आपके हाँ, सामने हाँ, है। बिल्कुल बहुत खुशी है। और मेरी सर। परिवार के अंदर नहीं, पूरे क्षेत्र में एक खुशी का हाँ, माहौल हाँ, है सर। उसके पापा हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, ये उनके पापा हैं। तो आप बताइएगा इसके बेटे के बारे में, अपने के बारे में, जो भी इसके अंदर खामियां हैं, अच्छाइयां हैं, अच्छा ही उसके है। बारे में। अभी ये फर्स्ट आए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट मेंढरगढ़ के अंदर, तो आपको कैसा फील हुआ है? अच्छा है। क्या आपको महसूस था कि मेरा बेटा फर्स्ट आएगा? पता था इसके बारे में? पता था जी, मेहनत करता है। मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत के प्रति पूरे परिवार को ये ऐसा पता था कि ये बच्चा डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आएगा, और भविष्य में पता नहीं क्या होगा, वो तो आगे देखा जाएगा। तो अभी जिस स्कूल के अंदर इसने शिक्षा ली थी वो अध्यापक हमारे साथ बने हैं, उनसे हम मिलवाते हैं, देखते हैं। तो साथियों अभी हमारे साथ जिस स्कूल से उस बच्चे ने शिक्षा ग्रहण की थी वो प्रिंसिपल साहब हमारे साथ बने हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक तो आपको हम बधाई देते हैं हमारी तरफ से, आपके स्कूल से एक बच्चा निकला है जो। हाँ हाँ। तो इस प्रकार की और भी आगे हम चाहें कि आपके स्कूल के अंदर अच्छी खुशी आती जाए, तो आपको उस बच्चे के बारे में बताइएगा, कैसा वो बच्चे का व्यवहार वगैरह, कैसे उन्होंने? ये बच्चा शुरू से ही मेरे पास नर्सरी से लेकर के और अब 12th तक था। इसका व्यवहार बहुत बढ़िया था। मैं ये कह रहा हूँ +2 के बच्चे, 1-2 के बच्चे थोड़े से कि शरारती टाइप में हो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे में मतलब ये विशेषता थी कि बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना प्राइमरी लेवल के बच्चे को जहाँ बैठा दिया वहीं पर बैठ गया, और जैसे खाली पेड़ होता था ना तो वो अपना काम जैसे कि सर ने दिया है तो वो कंप्लीट कर लेते थे जी। और ये जब छोटा था प्राइमरी के अंदर, जब कई बार हम नहीं कह देते हैं कि भाई ये आप 2 एक्सरसाइज कर ले ये कंप्लीट, पीछा छुटाने के लिए नहीं कर देते, हाँ। तो ये वो 2 एक्सरसाइज में चाहे उसमें 100 क्वेश्चन हो वो भी करके लाता था। एक्स्ट्रा भी ना जैसे कि आपने कुछ बताया उससे एडवांस भी चलता था, और वो 2 कंप्लीट ही करता था, चाहे 200 क्वेश्चन है। कई बार नहीं कह देते हैं अजय ये जो है ना बच्चे ज्यादा शरारत करेंगे, इनको ज्यादा से ज्यादा काम दे दिया जाए, तो और बच्चे तो नहीं करते थे, लेकिन ये पूरा का पूरा वो कंप्लीट काम करके लाता था। अगले दिन हम भी सोचते थे कि ये कैसे कर लाया, तो इसकी देखो मेहनत काफी शुरू से ही मेहनती और आज आपके सामने है। हाँ, इसका पूरा देश देख रहा है इस बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि जो मेहनत आपने इस बच्चे के साथ लग के की थी आज वो आपकी काबिल तारीफ बन चुकी है। हाँ देखो जी, ये बच्चे के साथ हम तो कहेंगे कि बच्चे की ज्यादा मेहनत है, लेकिन हाँ स्टाफ का तो योगदान रहता ही है। वहाँ एनवायरनमेंट भी ऐसा था कि खाली समय के अंदर भी बच्चा जो है ना कुछ खेल की एक्टिविटी भी करवा दी और थोड़ा सा फ्रेश हो लिए, फिर बैठ करके फिर कर दिया। तो इन्होंने कोई टेंशन नहीं दी इन बच्चों ने, सबसे बड़ी बात है। नहीं बड़े बच्चे लड़ाई झगड़े हाँ, लेकिन ये बैच ही ऐसा था। हमारा फर्स्ट बैच है ये +2 का। इसने 10th में भी जो है ना इसने 97 पॉइंट कुछ लिए थे, तो उस समय डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो नहीं था, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस की थी इसने। इसकी बहन भी यहीं पढ़ी हुई है हमारे पास, तो अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर अपना परिचय दीजिएगा। हाँ जी, मैं संदीप कुमार और शिवालिक शिक्षा सदन के स्कूल में अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ, और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि सुबोध ने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने हमारे विद्यालय का, हमारे
सभी स्टाफ का और अपने माता पिता का गर्व से सर ऊंचा कर दिया। जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो इसी तरह मेहनत करें और अपने अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का, अपने स्कूल का और यहाँ तक अपने देश का नाम रोशन करें। और इसी के साथ ही यही कहूँगा कि अच्छी मेहनत करें ताकि सबका नाम रोशन हो। धन्यवाद। तो जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं बार बार कहता था कि हर बार बेटियां आपको पछाड़ के आगे आती हैं, लेकिन पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से वो मेरी स्पीच चेंज हो चुकी है कि अब की बार पहला टॉपर बच्चा लड़का आपके सामने आ चुका है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आया है। और अभी इस परिवार की कुछ और महिलाएं हैं, उनसे और मिलवाते हैं आपको, देखते रहो। साथियों, जो बेटा फर्स्ट आया था उनकी मम्मी को तो आप जान चुके हैं और ये उनकी बड़ी मम्मी है, तो इनसे हम पूछेंगे। तो इस बच्चे के बारे में आप बताओ कुछ, इसकी खासियत। जी बहुत बढ़िया खासियत, बहुत बढ़िया सोच और बहुत बढ़िया पढ़ाई में लिखाई में सब तरिया। अरे यो ही करेगो बेड़ो पार मारो तो बेड़ा पार यो ही करेगा। हाँ बस है भाई, हम तो समझ ले आस कर रखी से, क्योंकि हमारी गरीबी देख कर। जी, बेटी ने बेटे ने भी यही कहा था हाँ। कि परिवार की जो कंडीशन है उसको देखते हुए देखता नहीं। जॉब लगना चाहते हैं 12 करने के बाद। और ये इनकी बड़ी मम्मी कह रही हाँ। है कि अपनी देसी भाषा में बोल रही है बिल्कुल ये कि यो करेगा बेड़ा पार। बेड़ो पार ये क्योंकि एक उम्मीद जो होती है बच्चे से, उम्मीद लगा रखी, उम्मीद को लेके ये आज बैठे हम तो उम्मीद लेके ही। और भगवान चाहे इस परिवार की वो खुशी और वो उम्मीद जल्दी पूरी हों और दोनों बच्चे कामयाब हों। यही चाह जी, हम दोनों कामयाब बचे बस। और बहुत बढ़िया ही पढ़ाई में लिखाई में चाल में चलन में सब तरिया बढ़िया, कोई कमी को नहीं। तो साथियों, अगर आपके पास भी कोई इस प्रकार की खबर है तो हमारे नंबर स्क्रीन पे आते हैं, हमें कॉल करके आप बुला सकते हैं। कुलदीप दया के साथ, दैनिक टाइम्स। जय हरियाणा, जय हरियाणा।